ग्वालियर में विजयादशमी महापर्व पर रावण दहन को लेकर अंतिम तैयारी चल रही है। ऐसे में रावण दहन के दौरान लोगों की सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना और डीआईजी अमित सांघी ने शहर के सभी बड़े रावण दहन कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण के दौरान उन्होंने रावण दहन देखने पहुंचने वाले लोगों की संभावित संख्या, उनकी बैठक व्यवस्था और रावण दहन के दौरान होने वाली आतिशबाजी के साथ ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के आसपास बिजली के तारों, झाड़ियों और आगजनी से जुड़ी चीजें हटाने के निर्देश दिए। आईजी अरविंद सक्सेना का कहना है कि रावण दहन के दौरान आम लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होते हैं। यही वजह है कि सभी आयोजन कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा बैठक कर तैयारी के संबंध में चर्चा की गई। मौके पर फायर ब्रिगेड के साथ ही सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। गौरतलब है कि शहर के 8 अलग अलग जगह पर रावण दहन के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 60 से 65 फीट तक रहेगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रावण दहन देखने पहुंचने वाले लोगों की संभावित संख्या, उनकी बैठक व्यवस्था और रावण दहन के दौरान होने वाली आतिशबाजी के साथ ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के आसपास बिजली के तारों, झाड़ियों और आगजनी से जुड़ी चीजें हटाने के निर्देश दिए। आईजी अरविंद सक्सेना का कहना है कि रावण दहन के दौरान आम लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होते हैं। यही वजह है कि सभी आयोजन कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा बैठक कर तैयारी के संबंध में चर्चा की गई। मौके पर फायर ब्रिगेड के साथ ही सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। गौरतलब है कि शहर के 8 अलग अलग जगह पर रावण दहन के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 60 से 65 फीट तक रहेगी। देखिए, यहाँ जो श्री रामलीला समारोह समिति है लश्कर ग्वालियर के द्वारा परंपरागत तरीके से दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाता है। इसके लिए अतिरिक्त जो मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जो है यहाँ पे जलाए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने बताया है थाना प्रभारी और उनके अधीनस्थ स्टाफ को, उसमें ये स्पष्ट किया है कि ये जो रखे जाते हैं इनके जो पुतले, उसको चारों ओर से बैरिकेडिंग इस प्रकार से कर ली जाए ताकि उनके हाइट के बराबर आगे बैरिकेडिंग रहे और पीछे स्थान पे भी बैरिकेडिंग रहे, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना जो है नहीं घटित हो। यानी जब उसको जलाया जाता है उसमें आतिशबाजी भी रहती है, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पे दर्शक आते हैं और देखते हैं पूरा रावण दहन को, तो उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसके अतिरिक्त जो सेक्टर्स हैं उसमें भी जो महिला सेक्टर हैं, पुरुष सेक्टर हैं, जैसा समिति के द्वारा नियोजित किए जाएंगे, उसमें प्रॉपर जो है डिप्लॉयमेंट फोर्स का किया जाएगा। और जैसे कि अन्य परंपरागत अरेंजमेंट्स यहाँ पे रहते हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह और इसके अतिरिक्त एम्बुलेंस वगैरह, सभी की व्यवस्थाएं रखने के लिए यहाँ थाना प्रभारी को जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेट करने के लिए बताया गया है और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो भी रही हैं, जैसा कि जिला प्रशासन से चर्चा उपरांत एसपी साहब ने मुझे अवगत कराया है। तो कुल मिला के हमारा उद्देश्य यही है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार के दहन और हो रहे हैं, शताब्दीपुरम, थाटीपुर, वहाँ पे माकूल व्यवस्थाएं रखी जाएं और ये कोशिश की जाए कि जो दहन वाला एरिया है वो पब्लिक से थोड़ा सा आइसोलेटेड यानी पृथक रहे, जिससे सेफ्टी से जनता की जनता इसको पूरी तरीके से देख भी सके, ऑब्जर्व भी कर सके और बाकी सभी व्यवस्थाएं भी जो है इस प्रकार की रहें कि आसानी के साथ सब पूरा ऑब्जर्वेशन जनता कर सके रावण दहन का और मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जहाँ दहन किए जाते हैं उसके साथ साथ।